बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 12 के अंदर हम बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फारसी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारे मेथड इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस न्यूमेरिकल मेथड्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है, हमारे पास जो अलजेब्रिक कोई भी इक्वेशन हो, हम उसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अब जैसे ये इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला और भी काफ़ी सारे मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे अब x की पावर -2 + 3x + 2, इसके ज़रिए इसके अंदर से हम x के रूट्स नहीं निकाल सकते। इसके अंदर से तो निकाल लेंगे लेकिन इसके अंदर से हम नहीं निकाल सकते। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे अब 0 की पावर 0 होता है, 1 की पावर 0 तो हमें पता है 1 होगा, लेकिन 0 की पावर 0 इसके करीब 3 आंसर निकाल तक जाने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। 12.1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास कैसियो का इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, शिफ्ट को दबाएंगे, सॉरी मोड को दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह के एक फंक्शन आ जाएंगे। उसके अंदर 7 को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर हम ये फंक्शन पुट कर लेंगे, e की पावर अल्फ़ा, ये राइट ब्रैकेट x आ जाएगा, उसके बाद -2 और -x पुट कर लेंगे, -x। अब ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से और एंड कर देते हैं 10 पर और स्टेप ले लेते हैं 1 का। पेपर के अंदर हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, तो ये कैलकुलेटर के अंदर हम डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0 के ऊपर -1 दे रहे हैं आंसर फंक्शन, 1 के ऊपर -0.28, 2 के ऊपर 3.389, 3 के ऊपर 15.085, इसी तरह आगे ये 10 तक देता रहेगा। तो अब ये देखें, 1 के ऊपर वो नेगेटिव आ रहा है आंसर और 2 के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक हमारा इंटरवल है। हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर -1 आ रहा था। 1 पुट करेंगे इसके अंदर 1, इधर भी 1, तो हमारे पास आंसर -0.281 आ रहा है। और 2 पुट करेंगे 3.389। जब एक आंसर माइनस में और एक प्लस में आ जाए तो हम वहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। उसी के अंदर मोड को 7 क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन वाला टेबल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कॉज एक्स पुट करेंगे, कॉज अल्फ़ा एक्स, उसके बाद +1 माइनस अल्फ़ा एक्स। हमारे पास ये टेबल दोबारा से वैसे ही बन जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 पे एंड करेंगे और 1 का स्टेप लेंगे तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। 0 पे 2 दे रहा है, 1 पे पॉजिटिव दे रहा है और 2 पे नेगेटिव दे रहा है, मतलब कि 1 से 2 तक हमारा इंटरवल है। इसी तरह ये आगे भी आंसर दे रहा है। तो हमने बस 0 और 1 2 हमें पता लग गया इंटरवल है। 0 पुट किया तो 2 आंसर दे रहा है। 1 पुट किया 0.5403 और 2 पुट किया -1.416, तो इंटरवल 1 से 2 आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम इस कैलकुलेटर के अंदर ही उसके अंदर सॉल्व करेंगे। नेचुरल लॉग एक्स और क्या था, -5 + x, -5 + अल्फ़ा एक्स। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह 0 10 तक एंड एक का स्टेप ले लेंगे तो हमारे पास देखेंगे एक किसके ऊपर माइनस है और किसके ऊपर प्लस है। एक के ऊपर माइनस होना चाहिए, एक के ऊपर प्लस। अब 3 के ऊपर माइनस आंसर आ रहा है और 4 के ऊपर प्लस आ रहा है, तो हमारा इंटरवल हो जाएगा 3 से 4 तक। 1 के ऊपर -4 था, 2 के ऊपर -2.306, 3 के ऊपर -0.901, 4 के ऊपर -0.3862 और इंटरवल हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। इसके ऊपर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, तो 3 से 4 तक हमारा क्या आ गया, इंटरवल आ गया। इसी तरह इधर भी 3 अगर हम पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, 4 पुट करेंगे तो -1 आ रहा है, इंटरवल हमारे पास 3 से 4 तक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट 4 इटरेट्स ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। हमने बाइसेक्शन मेथड्स के जरिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कोई 4 इटरेट्स निकालनी है, मतलब कि 4 वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसी तरह 1 से लेके, इसने अब इंटरवल दे दिया, पीछे हमने इंटरवल खुद निकालना था। 1 से लेके 1.8 तक इसने इंटरवल दे दिया है। तो हम यही इक्वेशन इसके अंदर दोबारा से पुट करेंगे। शिफ्ट नेचुरल लॉग करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा। उसके बाद अब अल्फ़ा राइट ब्रैकेट -2 अल्फ़ा,
ये -2 हमने नीचे लिखना है, तो इसको आगे एक बार क्लिक करके -2 प्लस अल्फ़ा एक्स, हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ हमने लिख ली। तो इक्वेशन हमारे पास यही थी, e की पावर x -2 -x, ये इक्वेशन लिख रही है। रूट क्या थे हमारे पास, इंटरवल 1 से 1.8 तक। तो स्टार्ट हम काट लेते हैं 1 से और एंड काट देते हैं 1.8 पे। और हमारे पास इक्वेशन थी, स्टार्ट हमने किया था 1 से, एंड किया था 1.8 पे, और स्टेप हमने लेना है 0.1 का। अब 0.1 का स्टेप क्यों लिया, क्योंकि आगे हमें 1.1 1.2 इस काफ़ी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने 0.1 का ले लिया। अब यहाँ पर आपने सब ने ये करना है कि जो आपके पास पेपर में वैल्यूज़ आएंगी आपने कैलकुलेटर से देखे 1 इक्वल करके इस तरह ये रफ वर्क में लिख लेने अपने पास। 1 के ऊपर ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये देख सकते हैं। 2 के ऊपर ये आ रही थी, वो हमने साथ लिख ली। 3 के ऊपर जो आ रही थी, 4 के ऊपर, ये सारी हमने 1.8 तक इसकी वैल्यूज़ लिख ली। इसका फ़ायदा भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हम ये दो इंटरवल्स पुट करते हैं। 1 पुट किया तो नेगेटिव में आंसर दे रहा है, और 1.8 पुट किया 2.2496 में दे रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। तो 1 के ऊपर नेगेटिव दे रहा है, 2 के ऊपर पॉजिटिव, तो ये मतलब कि रूट्स इंटरवल ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, अगर ये दोनों नेगेटिव हो, तो ये यहाँ पर ही क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव दे रहा है, तो इसके रूट्स आगे सॉल्व नहीं होंगे। 1 के ऊपर नेगेटिव दे रहा है, मतलब कि लेफ्ट वाला हमारे पास नेगेटिव होगा और राइट वाला पॉजिटिव। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे इस इंटरवल का 1 से 1.8 तक का, तो हमारे पास वो x1 आ जाएगा। x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, 1 प्लस 1.8/2, तो ये 2.8/2 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, 1.4, फर्स्ट इटरेट आ गया 1.4। अब 1.4 हम उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या, ये हमने 1.4 पुट किया तो उसका आंसर आ रहा है 0.6551। तो इसका आंसर हमारे पास 0.6551 आ गया, और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव राइट हैंड वाला था। तो 1.4 ये हमारे पास अब इंटरवल बन गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेकेंडिटी रेट आ जाएगी, तो वो हमारे पास 1.2 आ गई। अगेन हम इस 1.2 को इस फंक्शन में पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ गया था 1.2 से 0.1201। इसका मतलब ये है कि आंसर पॉजिटिव आया, तो 1, और यहाँ पर हम 1.2 करेंगे। 1 यहाँ पर हमने 1.2 कर दिया। मिड पॉइंट निकालेंगे 1 प्लस 1.2/2, 2.2/2 ये हमारे पास 1.1, x3 आ गया 1.1। इसी तरह x4 निकालने के लिए 1.1 फंक्शन में पुट करेंगे, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब ये 1.1 हम 1 की जगह करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला हमारे पास नेगेटिव था और राइट वाला पॉजिटिव था। तो 1.1 हम इधर 1 की जगह 1.1 कर देंगे, और ये 1.2, 1.1 1.2 मिड पॉइंट निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.15। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की भी वैल्यूज़ इसी तरह, ये x रेडियन में है, सबसे पहले कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और ये वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। 0.8 स्टार्ट, 1.6 एंड, और 0.1 का इंटरवल, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम 0.8 पे चेक करते हैं, तो ये पॉजिटिव दे रहा है। 1.6 पे चेक करें तो ये नेगेटिव दे रहा है। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इस इंटरवल का 0.8 से 1.6 का, तो ये हमारे पास आ रही है 1.2। x1 हमारे पास आ जाएगा 1.2। अब उस x1 को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया है 0.1623, तो ये पॉजिटिव है। तो हम ये 1.2 जो हमारे पास आई है हम राइट पे लिखें, लेफ्ट पे लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले पे आप पॉजिटिव आ रहा था और राइट वाले पे नेगेटिव आ रहा था। 0.8 की पुट किया पॉजिटिव, 1.6 किया नेगेटिव। अब लेफ्ट पे लिख लेंगे 1.2 1.6, ये इंटरवल बन गया। मिड पॉइंट निकाला तो x की 1.4 आ गया। अब फंक्शन में 1.4 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो अगेन हम लेफ्ट वाली साइड पर पुट कर लेंगे 1.2 1.4। अब ये इंटरवल बन गया। अब इसके दोबारा से मिड पॉइंट निकालेंगे, तो x की 3 हमारे पास आ जाएगा। 3 इटरेट होगी, हमने 4 इटरेट तक जाना था, तो 1.3 आ गया। अब 1.3 को जब फंक्शन में पुट किया तो -0.032, -0.032 का मतलब ये है कि अब हम इसको राइट पे लिखेंगे, क्योंकि राइट वाला नेगेटिव था। तो 1.2 और राइट पे लिखेंगे, 1.3 मिड पॉइंट आ जाएगा। 1.2 प्लस 1.3/2 1.25। आप बेशक इसे नोट भी कर लें।
इसी तरह इसका सी पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है। हम सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर नेचुरल लॉग उसी शिफ्ट 7 मोड 7 तो टेबल आ जाएगा, उसके अंदर हम नेचुरल लॉग x -5 + x पुट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3.2 से, एंड करेंगे 4 और 0.1 का स्टेप लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह आ जाएंगी कैलकुलेटर के अंदर। तो अब इन वैल्यूज़ का फ़ायदा ये होगा, जब हम 3.2 पुट करेंगे तो 3.2 में हमें वैल्यू दे मिल रही थी -0.636, 4 के ऊपर मिल रही है 0.83862। अब 0.3862 एक ये आंसर आ गया, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो मतलब कि लेफ्ट वाला नेगेटिव है और इस बार राइट वाला पॉजिटिव है। तो मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 3.6। इसी तरह अब इस x1 आ गई 3.6, इस 3.6 को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम ये 3.2 जहाँ पर लेफ़्ट में था और 4 राइट पे था, तो माइनस में आंसर आया है इस 3.6 का, तो हम इसको लेफ़्ट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 और 4, मिड पॉइंट आ गया 3.8। अब इस फंक्शन के अंदर दोबारा से 3.8 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मिड पॉइंट निकाला 3.8 आया है जब इन दोनों का, और जब उसे फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अब राइट वे लिख लेंगे 3.6 और 3.8, यहाँ पर 4 की जगह लिख लेंगे 3.8 क्योंकि ये पॉजिटिव था, इस साइड वाला नेगेटिव था और इस साइड वाला पॉजिटिव था। तो अब मिड पॉइंट दोबारा से निकालेंगे, क्या आ गया मिड पॉइंट 3.7 इन दोनों का। 3.7 को दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था 0.0083, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हम 3.7 को राइट पे लिख लेंगे। 3.6 3.7 मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 3.65 आ गया, x4 आ गया 3.65, x1 x2 x3 x4 हमारे पास 488 फाइंड हो गई। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि हम एक में नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या चीज़ है। अब ये देखिए, जब हम इसके अंदर 0 पॉइंट जो उसने इंटरवल दिया होता है वो इंटरवल की दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो एक आंसर पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आता है। जो पॉजिटिव में आता है वो वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है, जो नेगेटिव में आता है वो वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। तो इसके मुताबिक आगे भी जब हमारे पास मिड पॉइंट का जो आता है वो फंक्शन में पुट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उस साइड पे लिखेंगे और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड पे लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और भी इसके बाकी पार्ट्स करा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।